जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के श्लोक 1, 2, 3, 4, 5 और श्लोक 6 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 1, ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। अर्जुन उवाच के तद्ब्रह्म किमध्यात्म की पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम धिदैव किमुच्यते। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। व्याख्या, यह श्लोक अर्जुन के जिज्ञासा को दर्शाता है, जहां वह जीवन और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन ब्रह्मा, सर्वोच्च सत्य या परमात्मा, अध्यात्म, आत्मा के स्वभाव या आत्मज्ञान, कर्म या कर्तव्य, अधिभूत, भौतिक प्रकृति या स्थूल जगत और अधिदैव, दैवीय तत्व या देवताओं के शासन के बारे में जानना चाहते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से इन शब्दों के अर्थ और उनके महत्व को समझने की जिज्ञासा है। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए प्रश्न करना महत्वपूर्ण है। अर्जुन की यह जिज्ञासा दर्शाती है कि सच्चे ज्ञान के लिए एक शिष्य को हमेशा प्रश्न पूछने के लिए तत्पर रहना चाहिए। श्लोक 2, अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। अर्थ, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। व्याख्या, इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि अधियज्ञ किसे कहा जाता है और यह शरीर में कौन है। साथ ही अर्जुन यह भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय साधक, जिन्हें नियतात्मा कहा गया है, जो अपनी इंद्रियों और मन को वश में रख चुके हैं, वे भगवान को कैसे जान पाते हैं। गूढ़ अर्थ, अधियज्ञ कौन है। अधियज्ञ का अर्थ उस परमात्मा से है जो यज्ञों के माध्यम से पूजनीय और अधिष्ठाता होता है। यहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि इस शरीर में वह अधियज्ञ कौन है जिससे यज्ञ के क्रियाकर्म संपन्न होते हैं। मृत्यु के समय भगवान को जानने का उपाय, मृत्यु के समय जब मनुष्य अपने शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया में होता है, तब भगवान को जानने और उन्हें प्राप्त करने का तरीका क्या है। इस समय आत्मा की स्थिरता और भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोकों में विस्तार से देंगे, जिससे यह समझ में आएगा कि जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का ध्यान कैसे किया जाए और अधियज्ञ की अवधारणा को कैसे समझा जाए। श्लोक 3, श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्मा परम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। व्याख्या, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्मा परमं, अक्षर का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो नष्ट नहीं होता। यहाँ भगवान कहते हैं कि परम सत्य, परम ब्रह्मा, वह अविनाशी है। इसे अक्षर या परम तत्व कहा गया है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यह वह ब्रह्मा है जो संपूर्ण सृष्टि के मूल में है और जो किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होता। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, यहाँ स्वभाव का अर्थ आत्मा का स्वाभाविक गुण है और अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का ज्ञान या आत्मा का वास्तविक स्वरूप। भगवान कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है।
यह आत्मा का स्वाभाविक रूप है जो शरीर और मन से अलग शुद्ध चेतना है। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। भूत भावोद्भव करो का अर्थ है जीवों के उत्पन्न होने का कारण और विसर्ग का अर्थ है निर्माण या सृजन। कर्म संज्ञितः का अर्थ है जिसे कर्म कहा गया है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो कर्म भूतों जीवों के उत्पन्न होने का कारण बनता है उसे विसर्ग कहा जाता है। यह कर्म ही जीवों की सृष्टि और उनके जीवन चक्र का कारण होता है। सारांश इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, परमात्मा, अध्यात्म, आत्मा और कर्म जीवन की क्रियाएं की महत्ता को समझाया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा अविनाशी है, आत्मा का स्वभाव ही उसका अध्यात्म है और जीवों की उत्पत्ति और उनका जीवन चक्र कर्मों के माध्यम से होता है। यह श्लोक आत्मज्ञान, सृष्टि और कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। श्लोक 4 अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभृतांवर। अर्थ उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है, अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। व्याख्या अधिभूतम क्षरो भावः, यहाँ अधिभूत का अर्थ है भौतिक संसार या प्रकृति और क्षरो भावः का अर्थ है नाशवान प्रकृति। यानी अधिभूत वह सब कुछ है जो बदलने वाला और विनाशील है। पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुष का अर्थ है जीव या आत्मा और अधिदैव देवताओं का अधिपति। यहाँ भगवान यह बता रहे हैं कि आत्मा का अधिदैव रूप वह स्वयं है, यानी भगवान ही देवताओं के भी स्वामी हैं। अधियज्ञो में वात्र, अधियज्ञ का अर्थ है यज्ञ का अधिपति। भगवान कहते हैं कि यज्ञों के भी मैं ही अधिपति हूँ और मैं ही उन यज्ञों को स्वीकार करता हूँ। देहे देहभृतांवर, यहाँ भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, देहभृतांवर देहधारियों में श्रेष्ठ, मैं इस शरीर में ही अधियज्ञ हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित हैं और वह यज्ञ को स्वीकार करने वाले हैं। श्लोक का सार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि प्रकृति अधिभूत, देवता अधिदैव और यज्ञ अधियज्ञ के रूप में वे ही विद्यमान हैं। यानी भगवान सभी भौतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र हैं। वे न केवल इस संसार की नाशवान वस्तुओं के पीछे की शक्ति हैं, बल्कि सभी आत्माओं और यज्ञों के भी अधिपति हैं। इस प्रकार वे समस्त सृष्टि के मूल और सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। श्लोक 5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवर, यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थ जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। व्याख्या इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर को त्यागते समय अर्थात मृत्यु के समय मुझे ही स्मरण करता है, वह मेरे परम पद को प्राप्त होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का मन भगवान के ध्यान में लगा हुआ होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति, श्रद्धा और भगवान का स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य को जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहिए ताकि वह मृत्यु के बाद भी उसी दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सके। इस प्रकार यह श्लोक भक्तों को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में सदैव भगवान का स्मरण करें, जिससे अंत समय में भी उनका मन भगवान में ही लगा रहे और वे उनके दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकें। श्लोक 6 यन्य वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवर, तन् तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थ
हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में उसके अंत समय का भाव या विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिस भी भावना या विचार में व्यक्ति जीवन भर लीन रहता है उसी विचार का प्रभाव उसके अंतिम क्षणों में भी रहता है और इसी के आधार पर वह व्यक्ति अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर भगवान का स्मरण करता रहता है तो अंत समय में भी उसका मन भगवान में ही लगा रहेगा और वह भगवान को प्राप्त करेगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं में लिप्त रहता है तो अंत समय में भी उसका मन उन्हीं इच्छाओं में रहेगा और वह उन्हीं भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य और अपने विचारों को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि अंत समय में हमारा मन भगवान में ही लगा रहे। इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं।